अहमद के काले इतिहास को याद करते हुए मऊ के पूर्व सांसद ने भी बड़ा बयान दिया है। इस घटना की जो मास्टरमाइंड अतीक जेल में बैठा हुआ है उसको भी काउंटर कर देना चाहिए। वो तो एक तरह से उसको जो भी प्रशासन के लोग जो भी पुलिस अधिकारी काउंटर करेगा उसके लिए सीधे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा उसके जीवन में। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री उमेश पाल हत्याकांड के बाद से साफ कर चुके हैं कि यूपी में माफिया और बदमाशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? अब तक उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल के शुरुआती 2 महीनों में ही उत्तर प्रदेश में 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। इसी वजह से एक बार फिर ये योगी राज में एनकाउंटर जस्टिस को लेकर चर्चा हुई है। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक योगी सरकार आने के बाद से अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा है। नतीजा ये कि अब तक 6 साल में 178 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। मार्च 2023 तक एनकाउंटर का आंकड़ा 10,500 के पार हो चुका है। इनमें 178 हिस्ट्री शीटर मारे गए तो 12 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अपराधी मेरठ में मारे गए। यहाँ करीब 64 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। एक बार फिर पुलिस ने बदमाश और माफियाओं पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अतीक की पत्नी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। मुलाकात करता नजर आ रहा है। ये वो वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं। ये वीडियो बताया जा रहा है कि प्रयागराज के शूटआउट से 5 दिन पहले का ये वीडियो है। ये देखिए, शाइस्ता परवीन जो कि अतीक की पत्नी है और उसकी मुलाकात हो रही है शूटर साबिर से। ये वो शूटर साबिर है जो कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहा है। प्रयागराज के हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज तो हम आपको कई दिनों से दिखा ही रहे हैं। पुलिस उन शूटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अतीक अहमद का बेहद खास शूटर साबिर किस तरह से नजर आता है शाइस्ता के साथ। तो ये उस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से साबिर, जो कि इस पूरे मामले का एक शूटर है और साथ ही अतीक अहमद का बेहद करीबी भी माना जाता है, वो इस वीडियो में अतीक की पत्नी शाइस्ता से मुलाकात कर रहा है। और 24 फरवरी का वो वीडियो भी आप देख कर, जो पूरी वारदात थी वो कैद हुई थी। ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें साबिर नजर आ रहा है, फिलहाल फरार है। और अब हत्या से 5 दिन पहले जब उसकी शाइस्ता से मुलाकात हुई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज भी देखिए। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मयूर मेरे साथ है। मयूर, ये सीसीटीवी शूटआउट से 5 दिन पहले का। हाँ बिल्कुल, देखिए शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है और वो शूटर यानी कि साबिर के साथ जो कि व्हाइट शर्ट में नजर आ रहा है, घटना से 5 दिन पहले का यह वीडियो यानी कि 24 फरवरी को जिस दिन यह हत्याकांड हुआ उससे पहले 19 तारीख को ये जो है वीडियो सामने आया है, जब वो उसके नाम का व्यक्ति है जो कि अकाउंट्स का काम अतीक अहमद का देखता है। यानी कि अतीक अहमद की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो अकाउंट्स का काम है और उसके नाम पर तमाम संपत्तियां भी अतीक अहमद ने करा रखी हैं। उसके घर वो जा रही थी और उसके बाद से जिस दिन से यह हत्याकांड हुआ है उसके बाद से ये लोग गायब हैं। लगातार इनकी धरपकड़ की जा रही है, एसटीएफ की निगरानी इन पर है। और क्योंकि ये अकाउंटेंट भी उनका था, बल्ली और असद का भी नाम सामने आ रहा है, दोनों मिलकर इनका अकाउंट्स का काम देखते थे। जहां जहां पर जो है इनकी बेनामी संपत्तियां हैं उनकी देखरेख ये करते थे। तो इन सभी का नाम सामने आ रहा है। और लगभग 34 ऐसे जो हैं शार्प शूटर्स हैं जिनकी पूरी हिस्ट्री एसटीएफ ने निकाल ली है, उनकी पूरी क्राइम हिस्ट्री निकाल ली गई है, उनकी जो है जांच पड़ताल की जा रही है और भी जांच की जा रही है। तो एसटीएफ की निगरानी में बहुत से ऐसे लोग हैं अतीक अहमद से जुड़े हुए जिन पर अब गाज गिरने वाली है। पूरे प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में भी एसटीएफ की टीमें गई हैं धरपकड़ करने, क्योंकि जो उसका बेटा है और गुड्डू मुस्लिम वो दोनों फिलहाल फरार हैं, जिनको लेकर लगातार जो है धरपकड़ की जा रही है। नेपाल तक भी एसटीएफ की टीम गई है और अब देखना होगा कि ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इससे एसटीएफ को कितनी मदद मिलती है और कब तक ये लोग एसटीएफ की गिरफ्त में आते हैं। मयूर, ये सीसीटीवी फुटेज इसलिए अहम है क्योंकि अब तक सवाल ये उठ रहा था कि शूटआउट से ठीक पहले हुआ क्या, प्लानिंग कैसे हुई और इस प्लानिंग में कौन लोग शामिल थे। क्या ये सीसीटीवी उसी तरफ संकेत कर रहा है? ना बिल्कुल, इसको उस घटना से जोड़ के जरूर देखा जा सकता है कि साबिर जो कि उस दिन घटनाक्रम में शामिल था, क्योंकि 13 शूटर्स का जो नाम सामने आया कि 13 शूटर्स उस घटनाक्रम में शामिल थे, जिसमें 6 की जो है वो तस्वीरें सामने आई थी सीसीटीवी फुटेज के और जो वीडियो सामने आए थे उसके जरिए, और 7 शूटर्स हैं जिनको बैकअप में रखा गया था, यानी कि जिनकी तस्वीरें सामने जो है वो नहीं आई थी, लेकिन एसटीएफ के पास उन सभी की जानकारी है और अब उनमें नजर आ रहे हैं। 5 दिन पहले का यह वीडियो है तो नजर आ रही है, तो अब देखना होगा।
मयूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये मुलाकात गुजरात के साबरमती जेल में हुई थी, जहां माफिया अतीक अहमद फिलहाल बंद है। शूटर उस्मान और अतीक की मुलाकात में उमेश पाल की हत्या को लेकर साजिश रची गई थी। अतीक से जेल में उमेश पाल और सिपाहियों को अकेले ही ठिकाने लगाने का वादा किया था। वादे के मुताबिक ही उमेश पाल और उनके गनर को पहली गोली उस्मान ने ही मारी थी। उस्मान के बाद ही बाकी शूटर्स ने उमेश और सिपाहियों पर हमला किया था। माफिया अतीक के बेटे असद ने हत्याकांड के बाद उस्मान को 10 लाख रुपए और लग्जरी कार देने का वादा किया था। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद की तलाश देश के 7 राज्यों में की जा रही है। नेपाल के काठमांडू में भी असद की तलाश में यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम ने कई जगहों पर छापा मारा। असद के साथ ही हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रयागराज के चकिया स्थित अतीक का आवास सुनसान पड़ा हुआ है और यहाँ अतीक के पालतू कुत्ते बंद पड़े हैं। 4 कुत्तों की हालत भी खराब। गिरोह को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग को देश का सबसे खूंखार गिरोह बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार गैंग को समाज के लिए खतरा भी बताया। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी मुख्तार के करीबी रामू मल्ला की जमानत पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने रामू मल्ला के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी। सरकारी वकीलों ने रामू मल्ला को मुख्तार अंसारी गिरोह का सदस्य बताते हुए उसकी जमानत का विरोध किया था। तो सफेद रंग की क्रेटा कार के अंदर ही मौजूद था। असद के बारे में ये जानकारी सीडीआर से मिली है। तो वारदात के वक्त एक और शख्स था जो वहां पर मौजूद था और सफेद रंग की कार के अंदर वो शख्स मौजूद था। वो असद का दोस्त बताया जा रहा है। सीडीआर से असद के दोस्त के बारे में जानकारी हासिल हुई है। प्रयागराज शूटआउट से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। पुलिस को उस शख्स की तलाश है जो उस वक्त असद के साथ मौजूद था। सफेद रंग की एक क्रेटा कार जिससे आरोपी आए थे, जिससे हमलावर आए थे, उस क्रेटा कार के अंदर एक और शख्स बैठा हुआ था। वो असद का दोस्त बताया जा रहा है और वो शख्स जो है अभी पुलिस की रडार। अब हम आपको असद के उस दोस्त के बारे में बताते हैं जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। अतीक के बेटे असद का यह दोस्त 24 फरवरी को वारदात के वक्त मौके पर था। वो क्रेटा कार के अंदर मौजूद था। पुलिस को सीडीआर से असद के दोस्त की जानकारी, तलाश अब पुलिस को है। की भी हत्या की बात कही थी। अतीक को उस्मान की बातों उसी ने चलाई थी। देने का वादा दिखा रहे हैं सीसीटीवी के जरिए। जब उस्मान की पहचान हुई, ये वही शख्स था जिसने पहली गोली कार से उतरे उमेश पाल पर चलाई थी, जिसके बाद बाकी जो इसके गुर्गे थे वो चारों तरफ से उमेश पाल को घेरते हैं और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू होती है। तो उमेश पाल को ठिकाने लगा सकता है। अतीक के हां कहने के बाद बात कही थी। उस्मान ने ही पहली गोली उमेश वादा किया था कि अतीक अहमद के कहने पर उस्मान ने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले अगर उस्मान और अतीक की साबरमती जेल में मुलाकात हो गई थी तो इसका मतलब यह हुआ कि उमेश पाल का मर्डर 1 महीने पहले ही फिक्स हो गया था। सूत्रों के मुताबिक अतीक को उस्मान पर भरोसा था और हत्या के बदले उस्मान को 10 लाख रुपए और एक लग्जरी कार मिलनी थी। उमेश पाल पर उस्मान ने ही पहली गोली चलाई थी, लेकिन इनाम पाने के लिए वो जिंदा नहीं बचा। प्रयागराज शूटआउट का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। साबरमती में साजिश, उस्मान को सुपारी हो चुके हैं। असद का ड्राइवर अरबाज और अतीक गोली चलाने वाला उस्मान न सिर्फ शार्प शूटर था, अतीक अहमद से उसकी मुलाकात भी हुई थी, इसलिए उसे उमेश पाल पर सबसे पहला निभाया भी। जैसे ही उमेश पाल अपने घर के तैयार गुलाम और दूसरे शूटर, इसकी जानकारी उसकी पत्नी को भी नहीं आता। इधर यूपी पुलिस साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद कैमरे भी लगा दिए। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जमीन दोज करने की श्रृंखला में 2 अपराधी जो इस घटनाक्रम में स्वयं शामिल थे वो जमीन दोज हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रयागराज पुलिस शेष बचे हुए अपराधियों को जो इस हत्याकांड में शामिल है और जिन लोगों का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी
एक हुमनगंज पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। पुलिस रिपोर्ट में दोनों नाबालिग बेटों को खुलदाबाद में मौजूद बाल सुधार गृह में भेजने की बात कही थी। अतीक के परिजनों का ये आरोप है कि बाल सुधार गृह से उनके बेटों की जानकारी नहीं मिली है। तो पुलिस का कहना है कि उन्हें परिजनों का यह कहना है कि उनके बेटों की जानकारी बाल सुधार गृह से नहीं मिली है। तो फिलहाल दो बेटों को हिरासत। एक और बड़ी अपडेट है इसी से जुड़ी हुई, इस शूटआउट से जुड़ी हुई बड़ा खुलासा इसमें यह है कि सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से 1 महीने पहले अतीक से उस्मान मिला था, का वादा भी कर दिया था। उससे पहले गोली मारता उस्मान था और इसके बारे में खुलासा यह हो रहा है कि साबरमती सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, यानी उस्मान वही पूरी प्लानिंग की गई थी 1 महीने से अपने तरीके से अंजाम दिया तो का है, यानी उसकी जो साजिश थी, जिस तरह से उसने फायरिंग की उसके साथ भी वही हुआ। पुलिस मुठभेड़ में उस्मान ढेर हो गया। तो अभी फिलहाल रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक की पत्नी और अतीक की बहनें लगातार आरोप लगा रही हैं। उनका यह कहना है कि राजनीतिक मंशा से उनके परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। बेटों को लेकर हिरासत में लेने की बात कही गई है, क्योंकि जिस बाल सुधार गृह में बेटों की बाल तक टीम पहुंची। कि किस तरह से इस मामले को लेकर खुलासा हो रहा है कि जिस शख्स का एनकाउंटर पुलिस ने किया, एनकाउंटर पहली गोली भी वही चला रहा और उसका जो जिम्मा सौंपा था अपने हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 5 आरोपियों पर इनाम बढ़ाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के 5 आरोपियों पर इनाम की रकम बढ़ाई गई है। अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख इनाम कर दिया गया है। हर आरोपी पर 5-5 लाख का इनाम हुआ है। अब तक 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम जो शख्स बम चलाता दिखाई पड़ रहा था वो फरार है। इसके अलावा गुलाम नाम का शूटर जो है वो फरार बताया जा रहा है और इन पर अब एक और बड़ी खबर, इसका खुलासा भी कर सकता है, मतलब प्रयागराज कौशाम्बी के बाद अब लखनऊ में और 2-3 दिनों के अंदर इन नामों का खुलासा भी हो जाएगा कि अतीक अहमद के किन करीबियों पर अब एक बिल्डर का कनेक्शन भी। उमेश पाल मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी पुलिस और एसटीएफ की टीम एक्शन मोड। पुलिस और एसटीएफ की टीम अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कस। मुताबिक पूछताछ में बल्ली पंडित ने उमेश पाल की हत्या को फाइनेंस किया। सवालों का जवाब तलाश। पहले दिन से ही यूपी की मदद का शक है। बताया जा रहा है कि कौशाम्बी से अबू जैद और कादिर को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के व्हाट्सएप ग्रुप शेरे अतीक में जुड़े हुए थे। असद इस ग्रुप का एडमिन था। इसमें 14 जिले के 56 लोग जुड़े थे कि उमेश की हत्या से 2 घंटे पहले ही असद ग्रुप से लेफ्ट हो गया था। योगी सरकार लगातार अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के मिशन पर काम कर रही है। ऐसे में पुलिस के सामने भी जल्द रिजल्ट देने की चुनौती है। लिहाजा उम्मीद यही है कि हत्याकांड से जुड़े सभी किरदार बेनकाब हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार की सख्ती से में याचिका मर्डर केस का सुराग की है। इस अर्जी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी और साबरमती जेल में ही पूछताछ की अपील की गई है। इस बीच उमेश पाल मर्डर केस में फरार आरोपियों को एक घरों की कुर्की करने की तैयारी की गई है। अतीक और उसके परिवार पर शिकंजा कसने के लिए तमाम सबूत जुटाए गए हैं। 19 फरवरी को एक शूटर के साथ दिखने पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी तलाश की जा रही है। शाहीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस बात का है कि अतीक को यूपी कब लाया जाता है और कब उमेश मर्डर केस का सच सबके सामने आता है। बाहुबली अतीक अहमद भले ही साबरमती जेल में बंद हो, लेकिन उसका गैंग उत्तर प्रदेश में पूरी तरह एक्टिव है और उसका सबसे बड़ा ताल्लुक माफिया अतीक अहमद का सबसे बड़ा नाम था। मगर योगी खास महत्व रखने वाला वो शहर का अतीत क्या है। पार्षद उसके खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव में चांद बाबा ने कुछ ऐसे बयान दिए हुआ करते थे नगर निगम में, और चुनाव खत्म हुआ शायद उसी दिन या में उसने अपना गैंग खड़ा कर लिया। आज भी अतीक बेटे मारे जाएं,
उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में नहीं है। 5 लाख रुपए पहले असद पर 5 लाख रुपए 5 लाख के मुकाबले पर भी फेरा कस दिया। सभी चीज़ें विवेचना चल रही हैं और अपराधी बहुत जल्द में हम लोग अर्जी लगाएंगे। अगर परमिशन मिलती है तो हम अवश्य लाएंगे। एक भी गुनाहगार अतीक के गैंग ने जो भी और उसका गैंग चलाने वाला यानी संपत्ति कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अपराधी के साथ इनके गुर्गों पर भी धड़ाधड़ जानकारियां मिली। इस सीडीआर नहीं है हत्याकांड में इस याचिका पर अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे के बयान अतीक आर्यन पांडे ने 7 लोग कसूरवार पाए गए और 20 से ज्यादा लोगों से सरकार की तारीफ हो रही है। होना चाहिए जो माँ बहनों की रक्षा उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। अब अतीक की फैमिली के साथ प्रयागराज से अतीक अहमद ने माफिया अतीक अहमद से उन्होंने हत्या को फाइनेंस किया और इसने अतीक के बेटे को 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। जो बिल्डर हैं वो भी कहीं ना कहीं अतीक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अतीक के करीबियों के मुताबिक यूपी पुलिस बड़ा प्लान भी बना रही है। वहीं इस मामले में लेडी डॉन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मुकदमा दर्ज। अतीक इतने पर ही नहीं रुका। साल 1989 में अतीक ने प्रयागराज चांद बाबा की हत्या कर दी। कभी झुकना नहीं सीखा था, इन्होंने सदा आगे बढ़ना सीखा था। ठीक है। प्रयागराज शूटआउट में अब तक जिस नाम को बचकर लिया जा रहा था, क्या उसी ने शूटआउट का मास्टर प्लान तैयार किया था? क्या उसी ने शूटर्स को इनाम के तौर पर अगली सुनवाई होनी है। इस दौरान अतीक एंड प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा। इस केस से जुड़े कुछ और लोगों की गिरफ्तारी मुमकिन हो किए गए। लखनऊ के बिल्डर और अतीक गैंग के बीच क्या संबंध है? रात की साबरमती जेल से अतीक कोशिश ये है कि एजेंसियां सबूत इकट्ठा करने में जुटी हैं। के बारे में पुलिस को जो सुराग मिले हैं, अभी तक जो मुख्य इस पूरी घटना में मुख्य कहा जा रहा है गुड्डू और गुलाम, ये कहीं ना कहीं अभी पुलिस के पकड़। और आप देखें कि यहाँ पर जो अधिवक्ता जन है वो पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखी गई है। और सिर्फ उमेश पाल ही नहीं, वो भी बड़े हैं कि आखिर जो घटना हुई है वो घटना कहीं ना कहीं। देखिए, मांग हमारी सरकार से यही है कि सवाल ये है कि इस घटना के तार थी कि कोई बड़ा बिल्डर इस तरह अतीक अहमद से कि अपनी बहुत जिद्दी टाइप के थे उमेश पाल जी अपने था। क्या उसी ने शूटआउट का शूटआउट के शूटर्स पुलिस के हाथ से कैसे निकली लेडी डॉन? 2 गुना इनाम, कहां फरार हैं शूटर्स तमाम? ये वो तमाम सवाल हैं, लेकिन शूटआउट आलम यह है कि पुलिस पर 5 लाख का इनाम, गुलाम पर 5 लाख रुपए का इनाम। यूपी पुलिस को भरोसा है कि जल्द ही तमाम आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और कोर्ट के सामने हम अवश्य लाएंगे। अतीक के कुनबे का एक खास आदमी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है। अतीक के कई करीबियों तक उसकी पहुंच है। ये वही बल्ली पंडित है, शूटआउट से महज 5 दिन पहले मिली थी। उस वीडियो में शूटआउट का शूटर्स साबिर भी दिख रहा है। यानी साफ है
जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता शूटआउट से अनजान नहीं थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि असद ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें शाइस्ता भी शामिल थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने शाइस्ता पर शिकंजा कसना चाहा, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर निकल चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक शूटआउट को अंजाम देने से पहले असद ने खरीदे थे 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड। ये सभी मोबाइल और सिम कार्ड फर्जी पते पर खरीदे गए। हत्याकांड के बाद हर शूटर को 3-3 सिम और मोबाइल फोन दिए गए। शूटआउट के दौरान शूटर को ताकीद की गई थी कि वे हर हाल में पुराने सिम और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। सिम कार्ड देने वाले शख्स को कटरा से जब एसटीएफ ने हिरासत में लिया तो ये भी पता चला कि सभी शूटर्स को अतीक की पत्नी शाइस्ता ने लाखों रुपए दिए थे। एसटीएफ को इस मामले में अहम सुराग मिले हैं। शूटर्स को पैसे देने की पुष्टि के बाद ही एसटीएफ ने शाइस्ता पर शिकंजा का ऐलान किया। ये तो साफ हो चुका है कि प्रयागराज शूटआउट की साजिश बरेली जेल से लेकर साबरमती जेल के अंदर से रची गई। शूटआउट का ऑर्डर अतीक ने साबरमती जेल से दिया। प्लानिंग बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ ने की और कमांड अतीक के बेटे असद के हाथ में रहा। लिहाजा यूपी के जेल मंत्री ने गुजरात के जेल मंत्री को पत्र लिखने का मन बना लिया है ताकि जेल में बंद अतीक की कारस्तानी पर लगाम लगाई जा सके। तुरंत इस घटना के बाद में ही और बीसी की थी और सभी जेल के अधीक्षक और डिप्टी जेलरों को भी जोड़ा था और सख्त निर्देश दिया था कि इस तरह की कार्रवाई, अगर इस तरह की कहीं कोई पुनरावृत्ति पाई जाएगी तो सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी तरह से कहीं कोई ढिलाई नहीं होनी है। और बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ को बीबीआईपी सुविधा देने पर भी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस मामले में 7 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जबकि जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है। जेलों के अंदर साजिश पर समाजवादी पार्टी भी चुप नहीं है। शूटर्स के एनकाउंटर से नाराजगी है। यूपी से लेकर साबरमती जेल के अंदर मीटिंग्स पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी एनकाउंटर्स के अगेंस्ट है। हमारा ये कहना है कि साबरमती के जेल में जो साम्राज्य फला फूला, वहां पंचायतें लग रही हैं, वहां पर स्कूटर से गांव जेल के अंदर लोग चल रहे हैं, तो यूपी की तो और बुरा हाल है। यूपी की जेलों में कहते हैं कि बर्थडे पार्टी चल रही है, यूपी की जेलों में किलिंग हो रहा है। तो सरकार की मंशा क्राइम को खत्म करना नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि कहां अपने नफे और फायदे और नुकसान के लिए किसको कहां इस्तेमाल करना है। उधर लखनऊ में भी अतीक के करीबियों के भ्रष्टाचार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। यानी अतीक के कुनबे पर हर तरफ से सरकार का प्रहार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब कैसे जो इनाम की राशि है उसे दोगुना, कौन कौन शामिल है? असद अंसारी, ये 2.5 लाख से 5 लाख रुपए का इनाम इस पर रख दिया गया है। ये 5 आरोपी हैं, इसमें अरमान है और इसमें गुलाम है जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है, गुड्डू मुस्लिम है और साथ ही साबिर भी है। तो इन पांचों पर 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में पुलिस धरपकड़ कर रही है। शूटरों को पकड़ने के लिए इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई है। शूटर्स पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। उमेश हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद को यूपी लाने की तैयारी दूर है। बड़े बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे गया था। यानी अगर बात करें तो गुलाम जो शाइस्ता परवीन के नाम से आ रही है, आखिर शाइस्ता परवीन कहां है? अभी माफिया बनने की शुरू अतीक के खिलाफ राजधानी प्रयागराज पहला अतीक के पिता तांगा से अंजाम देने लगा। अतीक अहमद का नाम पहली बार हत्या के केस अतीक भड़क गया। राजनीति के दम पर उसने अपराध की दुनिया में अपना अलग मुकाम बना लिया। चांद बाबा यहाँ पे एक शाम को 1985 में गुंडा एक्ट और 1986 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।
साथ ही कड़ी निगरानी के लिए फरवरी 1992 को अतीक की हिस्ट्री शीट खोली गई। उस वक्त की राजनीति में बाहुबली नेताओं की बड़ी पूछ थी। अतीक अहमद ने बीएसपी प्रमुख मायावती और उनके दल के तमाम लोगों को बंधक बना दिया। इस मामले में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एक ही दिन में अतीक के खिलाफ 114 केस दर्ज किए गए। इसका खौफ आज भी कायम है। जेल में बैठ कर के इतनी बड़ी देते जेल से बाहर मिट्टी में मिल रहा है।